आइए जी, क्वेश्चन नंबर 20A। Anil, Manvi and Payal are partners sharing profits losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर्स है बेटा, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। देयर बैलेंस देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2023 एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट में आपके सामने एसेट्स में लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक बिल रिसीवेबल सन्डी डेटर कैश इन हैंड कैश एट बैंक है। लाइबिलिटी में कैपिटल और जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन और क्रेडिटर है। अब इससे रिलेटेड आपको एक बात बता दूं, पहले भी हम लोगों ने किया है, फिर भी जब भी पार्टनरशिप में कोई बैलेंस शीट दिखे तो उस बैलेंस शीट में ना हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। एसेट साइड में हमें ढूंढे कि आपको गुडविल दिख रहा है कि नहीं। एसेट्स में आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, ठीक है जी। और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये पूरे पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिए। जब भी कोई भी बैलेंस शीट आपको मिल जाए, उस बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और लाइबिलिटी साइड में ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। गुडविल, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो सीधा हमें इसे क्या करना है, रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर जर्नल एंट्री की मैं बात करूं तो ये तीनों चीज़ें ध्यान से देखें, ये तीनों चीज़ें जर्नल एंट्री जब आप करेंगे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम अगर XYZ है तो इसे आप क्रेडिट कर देंगे। ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये जर्नल एंट्री होगी अगर ये तीन चीज़ें मिल जाएं आपको तो। और लाइबिलिटी साइड से ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं और कोई क्लेम नहीं है, किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को और जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस में, पार्टनर्स के कैपिटल में। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम चेक करते हैं पहले, फिर IFR का लॉस चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट का, और उसे भी WCR को डेबिट कर देते हैं। क्लेम है तो क्रेडिट करेंगे, वरना पार्टनर्स कैपिटल में इसे भी बांट देते हैं। यही करते हुए आए हैं अब तक। IFR में भी यही करना है बेटा, IFR को हम लोग डेबिट करते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट का अगर लॉस हो जाए तो कुछ बात चलेगा, इसमें लिख लेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। ये सिर्फ याद करवा रहा था मैं आपको। अब आइए वापस से क्वेश्चन पे। तो देखिए मैंने आपको एसेट साइड में कितनी चीज़ें बताई, बोलिए फटाफट। तीन चीज़ें, कौन सी तीन, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। चेक करते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कोई है कि नहीं है। नहीं है। तो बेटा ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में ये सब हो जाए, ये पूरे पार्टनरशिप की बात करी है, यही कॉन्सेप्ट पे मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है आपके साथ। अब जब भी एग्जाम में भी आएगा या कोई क्वेश्चन होता है, ज्यादा इसमें से एक दो कॉन्सेप्ट ही आते हैं, कोई से भी दो आ सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल में इसका एसेट साइड एक भी चीजें नहीं है। लाइबिलिटी साइड की बात करूं बेटा, देखो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व और WCR, ये दो चीजें हैं। तो जनरल रिजर्व को बांट देते हैं अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तब, और WCR में अगर क्लेम नहीं हो तो इसको भी हम लोग बांट देते हैं। अब आगे आइए, क्वेश्चन ने और आगे क्या लिखा, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। क्या प्रॉफिट लॉसेस जो है ना, इन्होंने डिसाइड किया कि इनका हो जाएगा 2:2:1 में। कब से बेटा, 1 अप्रैल से। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं रेशियो चेंज करने के टाइम पे। क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात इन्होंने बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%।
बताइए लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू से इंक्रीज हो गया है? अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो जाना। कितना परसेंट? 10%। और लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 है, इसका मतलब है 26,000 से इसकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने आपको एट द एंड क्या बोला करने के लिए? जर्नल एंट्री। कह रहे जी ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है कितने परसेंट से? इसकी जर्नल एंट्री करनी। तो ये बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने बात रखी थी लास्ट क्लास में कि अगर कभी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी कोई लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन को आप क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करेंगे। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था एक बार। ये रहा कि एसेट्स इंक्रीज तो प्रॉफिट, डिक्रीज तो लॉसेस, और लाइबिलिटी इंक्रीज तो लॉसेस, लाइबिलिटी डिक्रीज तब प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होगा हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर कोई गेन और प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। ये पॉइंट हमने सीखा था और बस इसी को याद रखना है आज के क्वेश्चन में भी वापस से, कि अगर कोई प्रॉफिट हो जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जब भी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, और लॉसेज हो जाए तो हमें क्या करना होता है? उसे डेबिट करना होता है। याद रहेगी बात? आइए सर, अब वापस से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आइए जी, बताइए बेटा, सबसे पहले पॉइंट पे आइए। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड, क्या मतलब है? लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? कितने परसेंट से? 10%। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का निकाला जाए क्या बनेगा? 26,000। तो 26,000 से वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, फायदा या नुकसान? क्या होगा? एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो फायदा या नुकसान? फायदा। और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तब नुकसान। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फायदा, और फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। लॉस होता तो रीवैल्यूएशन क्या होता? डेबिट। अच्छा जी, इसी तरीके से हमने कुछ रूल बचपन में पढ़े थे कि एसेट्स इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज। एसेट्स इंक्रीज तब डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज के बारे में क्या पढ़ा हमने? लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तब। तो बस इसी को याद रखना है। तो पहली जर्नल एंट्री हमें करनी है। जर्नल एंट्री का प्लीज फॉर्मेट बनाइए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 20A। पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए फटाफट। उससे पहले की क्लास छूटी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो याद करते जाएं, क्वेश्चन बनेगा और बहुत आसान लगेगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बार बार उस वक्त ध्यान दीजिए आप। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं खुद ही मना कर देता कि नहीं समझ में आएगा आपको। आइए, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होना मतलब बढ़ जाना, और बढ़ने से होता है फायदा। फायदे में रीवैल्यूएशन होता है क्रेडिट। और क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो वो एसेट्स है, तो उसे हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वैल्यू है बेटा 26,000। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग एसेट से, रीजन लिख दे रहा हूँ साइड में अभी। लैंड बिल्डिंग हमारे एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई इसलिए हमने डेबिट किया। और रीवैल्यूएशन हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है बेटा, प्रॉफिट हुआ है।
प्रॉफिट हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग। तो प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, आप ऐसे याद रख लीजिए कि जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? एसेट्स डेबिट किया, इंक्रीज हुई है वैल्यू, और प्रॉफिट हुआ इसकी वजह से, तो रीवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट किया। ये पहली जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी, नोट कर चुके? नेक्स्ट, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 15%। मशीनरी क्या होता है बेटा आपके लिए? एसेट्स है, रिड्यूस हो गया, वैल्यू कम हो गई है, तो लॉस है ये। सेकेंड एंट्री आप खुद बता दीजिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है जी, तो यहां लिख देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सर रीजन समझा दीजिए। लीजिए बेटा, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है और यहाँ हमें क्या हुआ है? लॉस। कितना कम हुआ बेटा? 15%। मशीनरी की वैल्यू है 3,50,000, तो 350 का 15% निकाल लो जी। ये देखो 52,500, तो 52,500 बताइए सर, समझ में आ गई बात? नरेशन भी समझा दूं आपको। पहले में अगर आपको नरेशन लिखना है तो आप लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, या फिर रीवैल्यूड भी लिख सकते हैं। बीइंग मशीनरी, इन्होंने वर्ड यूज किया होता है रिड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस। बताइए जी, क्लियर है ये? समझ में आया? आइए सर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं अब। ये दोनों क्लियर है सभी को? तो आइए बेटा, थर्ड पे ध्यान दीजिएगा। स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। यहाँ पे इंक्रीज टू 1 लाख लिखा हुआ है बेटा, इंक्रीज बाई नहीं है। इसका मतलब है कि स्टॉक की जो वैल्यू थी ना, वो इंक्रीज होकर वो 1 लाख रुपीज हो गया। पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी वो चेक कर लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू पहले 90 थी, अब 1 लाख रुपए हो गई उसकी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई 1 लाख से बढ़ गया। अगर यहाँ पे इंक्रीज बाई होता तो हम समझते 1 लाख का फायदा हुआ। अभी हमें क्या समझना है इसमें, बताइए कितने का फायदा है? सिर्फ 10,000 का फायदा हुआ है। तो बताइए, फायदा जब होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होगा, बताओ रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। देखो दोनों में से एक डेबिट या क्रेडिट आपको समझ में आ जाए, लॉजिक तो कईयों को दोनों समझ में आ जाता है कि एसेट्स बढ़ा तो डेबिट करेंगे, इनकम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे। आपको एक भी काम चल जाए ना तो उससे भी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो आपने ये नहीं घबराना कि सर ये तो दोनों लॉजिक क्लियर नहीं हो रहे मुझे। एक कर लो ना, फायदा होगा रीवैल्यूएशन में जाएगा, लॉस होगा रीवैल्यूएशन में जाएगा। रीवैल्यूएशन को याद कर लो कि लॉस होगा डेबिट और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। तो यहां पे बताइए रीवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्यों? प्रॉफिट हुआ है। तो आइए जी लिख लेते हैं स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये वैल्यू है बेटा 10,000, वैल्यू है 10,000।
स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर लॉजिक समझाओ। बेटा इसमें प्रॉफिट हुआ है आपको, इस वजह से क्रेडिट किया और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सर। नरेशन भी बता देते हैं सर। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज। बताइए बच्चे, क्लियर है ये? अब आ जाए फोर्थ पॉइंट पे, नोट कर चुके सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। सर ये समझाइए बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने 11th में बहुत पढ़ा, तो वहां पे एक डर सा बैठा रहता था। यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है समझना चीज़ों को, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना यानी बनाना है 5%। किस पे बनाना है 5%? साफ साफ लिख रखा है, किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। सर डेटर कितना है आपका? 1 लाख। बेटा 1 लाख का 5% आता है 5,000। कितना आता है? तो ये आपसे कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर इन बात को हटा दें तो कितना है? प्रोविजन 5,000 है सर। भाई प्रोविजन आपके लिए नुकसान है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका डेटर जो है 5,000 रुपये तक नहीं दे सकता है। आप ऐसा मान के चल रहे, तो आप लॉस ही तो मान रहे हो ना, कि आपका डेटर आपको 5,000 रुपये नहीं देगा। डेटर आपका एसेट्स, आप मान के चल लो कि ये 5,000 रुपये नहीं देगा, आपके लिए फायदा नुकसान है? ये तो नुकसान हो गया आपके लिए। अब नुकसान होगा तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? आप अपनी कॉपी पे लिख लो ऊपर में टॉप पे कि लॉस रीवैल्यूएशन जो है ना, रीवैल्यूएशन लॉस में लिखो ऐसे, लॉस रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, गेन होगा रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। इतना याद रख लो। तो लॉस रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा। चलें सर आगे, आइए जी बताइए, प्रोविजन क्रिएट करने की वजह से फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान है। बताइए किसको डेबिट करूं? तो रीवैल्यूएशन को मैं डेबिट कर देता हूं जी। यहां लिखूंगा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये 5% था बेटा, इसकी वैल्यू 5,000 थी लॉस। प्रोविजन में क्या हो रहा है? प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है बेटा, ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन इसकी लाइबिलिटी की तरफ होती है, लेकिन एसेट्स में माइनस करके दिखाते हैं बस। तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, आपको ये भी समझना है। अगर ये भी नहीं आया तो लॉस से आपका काम चल जाएगा, उससे काम चला लीजिए। फोर्थ के बाद आइए बेटा फिफ्थ पे, बीइंग, नरेशन लिखिए, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स created, being provision for doubtful debts created on debtors, being provision for doubtful debts created on debtors, ये provision for doubtful debts created। चलें सर आगे, फिफ्थ हो गया जी, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ गया ये। क्रेडिटर ऑफ ₹5,000। क्रेडिटर क्या होता है बेटा? क्रेडिटर तो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपको चुकाने थे, आपको किसी को देना है, क्रेडिटर वो है। 5,000 रुपये देने हैं। इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, जिसको आपको चुकाने थे वो पैसे नहीं मांग रहा आपसे, माफ कर दिया या वो रहा ही नहीं दुनिया में।
कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं उन्होंने हमें माफ कर दिया। क्रेडिटर 5000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, वो नहीं ले रहे आपसे। तो बताइए, आप ये सोच के चल रहे थे आपके ऊपर कर्ज कितने का है बेटा? अब 5000 रुपये आपको चुकाने ही नहीं है। बताओ, कर्ज आपका बढ़ गया क्या? बोलिए, क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो इसी को कहा इट इज टू बी रिटर्न बैक, इसको कम कर लीजिए। सर ये लाइन नहीं लिखी रहती तब, तभी भी हम कम कर देते और क्या करते, कम करते ना, ये बढ़ा देते, आप कम कर देते। ये लाइन लिख देते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इससे। इट इज टू बी रिटर्न बैक, ये लिखा हुआ ना भी हो तभी भी आपको कम ही करना है। तो क्रेडिटर कम होना यानी लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए फायदा है नुकसान है? बोलो, फायदा है। चलिए जी, तो फायदे में क्या करते हैं बेटा ये भी बता दो। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है। आइए जी, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे बेटा, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर लॉजिक बताइए। बेटा लाइबिलिटी कम हो गई ना तो आपका डेबिट होता है, और इससे हमें फायदा हुआ है तो इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट कितना था बेटा ये? 5000। सर नरेशन भी बता दे। चलो जी, बीइंग, अब यहां से देखिए, बीइंग क्रेडिटर इज नॉट क्लेम द ड्यूज, ये भी लिख सकते हैं। बीइंग क्रेडिटर इज रिटर्न बैक, ये भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर नॉट क्लेम ड्यूज। बताइए समझ में आया बेटा? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो पाए? चलिए आइए 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पे ध्यान दीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में है यहाँ पे। ये लिख रहे हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। कह रहे जी वर्कमैन जो है वो कंपनसेशन आपसे मांग रहा है 10,000 रुपये का। वर्कर जो है आपके, उनके साथ कोई हादसा पेश आया होगा तो उन्होंने आपके ऊपर एक क्लेम करा है। आपने दिया नहीं, अभी बस क्लेम कर रहा है कि जी मेरा हाथ टूट गया, आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्लेम है आपके ऊपर कितने का? 10,000 का। अगर कोई क्लेम कर दे और आप उस क्लेम को अभी एक्सेप्ट कर भी ले, थोड़ा सा मान ले, चलो ठीक है जी मान लेते हैं, आपके लिए फायदा है नुकसान है? अब ये अगर कोई आपने इसके लिए कोई रिजर्व बना के नहीं रख रखा है, इसके लिए कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। ये नुकसान है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कर रखा है, वर्कर के लिए पहले से तैयार थे हम, हमें मालूम था कि वो आएगा, तो हम तैयार थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई वर्कर क्लेम करेगा तो हम यहां से पैसे देंगे उसको। और हमने उसके लिए कितना तैयार करके रख रखा है बताइए? हमने अपने पास रख रखा है बेटा 30,000। वो तो बेचारा सिर्फ कितने के लिए आया है? सिर्फ 10,000 मांगने आया। हमने तो तैयार रख रखा था 30,000 रुपये तक। तो भाई 10,000 इसको दे देंगे, बाकी जो 20 बच जाएगा उसको हम पार्टनर्स में आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे, क्योंकि हमने तो 30 जमा किया था प्रॉफिट में से निकाल के। अब वर्कर ही कह रहा है सिर्फ 10 दीजिए, जबरदस्ती का उसको 30 नहीं देना है। कितना देना है उसको? सिर्फ 10,000 रुपये दे देने हैं, बाकी 30,000 रुपये। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये वाला पॉइंट जो है बेटा, ये आपका इससे रिलेट करता है। हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपको रिजर्व को भी चेक करना है कि वो है या नहीं है। अगर नहीं होता, ये लाइन नहीं होती, तो बताओ ये आपके लिए पूरा का पूरा क्या हो जाता है? नुकसान, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता। जैसे और जगह पे आपने डेबिट करा क्योंकि पहले से कोई रिजर्व नहीं था। वापस से आइए और समझिए, यहाँ पे क्लेम कितने का है बेटा? 10,000। ये 10,000 के लिए आपने पैसे का इंतजाम पहले से कर रखा है क्या?
हाँ जी कर रखा है, कितना है? 30,000। अब जैसे कल कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, पहले से उसने सोच रखा था कि 40 आएंगे, और मान लेते हैं उसने सोच रखा है 40 आएंगे और घर वाले ला जूते बजाएंगे भी, तो उसने रिजर्व में बना रखा था कि 5 जूते पड़ सकते हैं, और पड़े सिर्फ उसे 2, तो 3 बच गया कि नहीं बचा? तो वही हाल यहाँ पे है। यहाँ पे इंतजाम कितने का कर रखा था उसने? 3 का। पड़ा कितना उस पे? सिर्फ 1 पे, तो बाकी 2 तो बच गए ना। तो बेटा यहाँ पे रिजर्व जो है, आप रिजर्व से इसको एडजस्ट करेंगे, और नहीं होता तो पूरा नुकसान होता, पूरा पूरा रिवैल्यूएशन में जाता। सिर्फ ये लाइन नहीं होती तो हम एंट्री वैसे आपके मन के हिसाब से जो मन में आ रहा है ना कि रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करेंगे, ऐसा तब करेंगे जब आपके पास रिजर्व ना हो। रिजर्व है तो उसके हिसाब से चलेंगे। आइए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिजर्व है ना उसके बारे में बात करेंगे। आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये रिजर्व मैंने कितने का रख रखा था बेटा? 30 में थे, मुझे क्लेम चुकाने हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना देना है बेटा? 5 या 10? 10,000 देने। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10 हो गया जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 30 था। अभी कितना रिजर्व बच गया आपके पास? इस 20,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स का नाम चेक करते हैं, क्या नाम है भाई? अनिल, मानवी और पायल। तो इसी में बांट देंगे। यहाँ लिखेंगे टू अनिल, अनिल कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिखेंगे बेटा मानवी कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है भाई? पायल कैपिटल अकाउंट। टोटल जो 30,000 था उसमें से 10 तो इनको दे दिया, बाकी मेरे पास कितने बच गए बच्चे? उसको आपने ओल्ड रेशियो में बांट देना है, 5:3:2 के रेशियो में। तो बेटा ये 20,000 को आप बांट रहे हैं 5/10, 5 बाई ये 3, सॉरी 20,000 को ना 3/10 एंड 2/10 में हम बांट देंगे इसे। ये वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका 10,000 पहला, दूसरा आ गया जी 6, तीसरा आ गया जी 4,000। रिजर्व हमारे पास था तो हमने ये किया, रिजर्व नहीं होता तो हम ये नहीं करते। लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एडजस्टेड। 6 पॉइंट हो गए जी। कर चुके सर? नेक्स्ट 6 हमने कर लिया यहाँ तक। इसमें जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं करी, हो सकता है उनको यहाँ पे दिक्कत आ जाए, बस इस वाले पॉइंट में आपको दिक्कत आ सकता है, 6th वाले पॉइंट में। वो भी अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे एसेट्स लायबिलिटीज की वजह से, बढ़ने घटने की वजह से नुकसान हो रहे थे। आइए लास्ट पॉइंट पे भी आ जाते हैं। देखिए बेटा, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000, 2,000 रुपये का एक्सपेंस है। अगर मैं बात सिर्फ यहीं तक रखता आपके सामने कि सर ये एक्सपेंस है, बाकी चीज़ें मैं हटा दूं, ये सब हटा दूं, ये सब हटा दूं, इसके बारे में बात मत करो अभी, बस बोलो एक्सपेंस है, तो बताओ फायदा या नुकसान है?
बोलो, नुकसान में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। इतना तो क्लियर है कि नुकसान में रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, फायदे में रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। सर इधर ध्यान दीजिए, तो एन एक्सपेंस ऑफ 2000 के बाद क्या लिख रखा उन्होंने, कह रहे जी एक्सपेंसेस ऑफ 2000 पेड बाय द फर्म, कंपनी ने पे किया है 2000 का एक्सपेंस, ठीक है जी। गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टर्ड इंजीनियर। अब ये चार्टर्ड इंजीनियर का काम है कि कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है उसको वैल्यू करना। अब ऐसे नहीं कि आपकी बिल्डिंग बढ़ गई आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू बोल दो, आपके पार्टनर्स हैं वहां बैठे हुए, तो वो आपको कोई ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो इस काम में महारत हासिल हो जिसकी। तो वो सर्टिफाइड इंजीनियर है कोई, उसने बोला जी मैं 2000 रुपये लूंगा, आपका जो बिल्डिंग है ज़मीन है उसको मैं सर्टिफाइड करूंगा कि इसकी वैल्यू आज के डेट में क्या है। अब ये सर्टिफाइड कर दिया इन्होंने कि, और उसके कितने चार्जेस ले रहे हैं ये 2000। अभी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन एक बात बताओ, इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या हुआ सर? नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे आप? तो भाई फिर से आते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पे किया है तो हम यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। उसके बाद आएंगे नरेशन में बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, और उसकी वैल्यू क्या रखें सर? उसकी वैल्यू है बच्चा 2000। बताइए सर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये देखिए मैंने सारे पॉइंट आपके यहाँ तक एक एक करके कवर कर दिए। कोई अभी भी डाउट है किसी को भी तो प्लीज़ पूछो। चलो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको पॉइंट। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट का मतलब बढ़ गया था या घट गया था बेटा? फायदा या नुकसान? रिवैल्यूएशन बताओ क्या होगा? बस रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इसमें बताइए बढ़ गया था घट गया एसेट्स? फायदा नुकसान? नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? इसमें रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया बेटा। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज बढ़कर यहां तक हो गई थी, 1 लाख नहीं बढ़ा था, स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख है, बढ़ के कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो कितने से बढ़ गया था? 10,000 से। इसमें भी क्या हुआ था बेटा? प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? अरे प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन डेबिट कब से हो रहा है? क्या होगा? क्रेडिट। प्रोविजन हमारे लिए फायदा या नुकसान है बच्चे? नुकसान है, तो इसमें बताइए रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर इज नॉट क्लेम, अब बताइए फायदा नुकसान? भाई क्रेडिटर ने पैसे नहीं ले रहा हमसे, फायदा है, बताइए रिवैल्यूएशन। वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम है 10,000 का, लेकिन इसके लिए मेरे पास पहले से रिजर्व है, क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा? ये रिवैल्यूएशन में नहीं आया। और ये एक्सपेंसेस आपने पे किया, इसमें क्या हुआ आपको? नुकसान, तो रिवैल्यूएशन इसमें क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हमने ये सारे फायदे नुकसान को लिख लिख के कई सारी एंट्रीज कर दी। अब एट द एंड बताना है भाई साहब कि आपके पास नेट प्रॉफिट बचा या लॉस बचा। इतने सारे फायदे हुए, नुकसान हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या आया? तो आपको रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना है, सारे डेबिट वाले जो थे इसका मतलब ये है लॉसेस, और क्रेडिट में जो रीवैल्यूएशन है इसका मतलब है आपको प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट कह लीजिए या गेन कह लीजिए। तो पहले मैं लॉसेस वाले काउंट करता हूँ। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती करते हैं, इसलिए इसको देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी चीज़ें आप समझ लेंगे, यहाँ पे गलती हो जाती है। देखिए बेटा, पहले में बताइए रिवैल्यूएशन डेबिट है या क्रेडिट है? सिर्फ रिवैल्यूएशन पे ध्यान देना है बच्चे, ये भी देखते हो ये भी देख देते हैं, ये नहीं करना। रिवैल्यूएशन की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए रिवैल्यूएशन क्रेडिट है कितने से? तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाला यहां पे लिख लेता हूं 26। आइए फिर से बताइए जी, सेकंड में रिवैल्यूएशन क्या है? डेबिट है 52,500, तो ये आया जी
22,500 वापस से आइए, दो हो गए जी। तीसरे में बताइए क्या है भाई, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, कितना है क्रेडिट में, 10,000, सॉरी। अब आइए यहाँ पे फोर्थ में बताइए रिवैल्यूएशन क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट है कितना, बेटा इधर देखो, इधर इधर लाइनें खींचने से नहीं काम चलेगा। हाँ बताओ जल्दी, रिवैल्यूएशन फोर्थ में क्या है, डेबिट कितना, तो बाबू यहाँ पे डेबिट में हमने यहाँ पे लिखा जी 5,000, फोर्थ हो गया जी, चार हो गया जी। हाँ, पांचवें पे आइए, बताइए पांचवें को ध्यान से देखिए, बताइए रिवैल्यूएशन पांचवें में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट में कितना वैल्यू है, सिर्फ टोटल करना है इसलिए मैं लिख ले रहा हूं बस एक बार। छठे में है क्या रिवैल्यूएशन, देखो सही से बताओ, उसमें सिक्स में रिवैल्यूएशन है कहीं पे, नहीं है। सेवन में बताओ कहाँ है रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड है, कितना, तो बाबू इसी को हमने क्या करना है, पहले टोटल कर लेते। डेबिट का हो जाता है जी 59,500, क्रेडिट का टोटल हो जाता है 36 और 40, लिखा तो बाबू, तो डेबिट में तो लिखूंगा, ये रिवैल्यूएशन डेबिट में था तो मैंने डेबिट में लिखा ना। बताइए जी, टोटल लॉस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, तो बताओ एट द एंड नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस आएगा। तो जितना लॉस आएगा, हमारा काम है दोनों को टोटल करके इक्वल करने की कोशिश करना, लॉस ज्यादा है ये तो सबको सब समझ में आ रहा है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, टोटल ये सब, ये तो आपको रफ करके दिखाना है, फेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये रफ पोर्शन है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर इतना कुछ कम है, दोनों को इक्वल करने की कोशिश करनी है कि दोनों इक्वल हो जाए, तो इसमें 18,500 और ऐड होगा तभी जाके ये 59,500 हो पाएगा। तो कंपनी को 18,500 का लॉस हो गया सर, हाँ या ना, बोलो बच्चे, 18,500 का क्या हुआ कंपनी को। अब इसके लिए आपको इस लॉस को बांटने के लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, इस लॉस का बंटवारा होगा उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो बेटा लॉस के बंटवारे के लिए जब भी लॉस होता था तो आप डेबिट लिखते थे, हर बार लॉस को आप डेबिट लिखते जा रहे थे, अब बांटना पड़ जाए उसी लॉस को तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो भाई रीवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स का नाम अनिल मानवी, अनिल कैपिटल अकाउंट, मानवी कैपिटल अकाउंट, और क्या नाम है, पायल कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट 18,500 टोटल। और इसको बांट दीजिए बेटा 18,500 को ओल्ड रेशियो में, तो 18,500 को बांटेंगे तो 5/10 ओल्ड रेशियो है, 3/10, 2/10, बताइए जी। पहला 9,250, 5,550, 3,700, यहाँ लिख देंगे बीइंग रीवैल्यूएशन।
being revaluation loss distributed, being revaluation loss being revaluation loss distributed. बताइए जी, समझ में आ गई बात? ये एंड पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है बच्चे। फैन बंद करवा दूं? तो ये देखिए, ये जो लॉस है आपके सामने, ये वाला, इसको ही समझना है कि पहले सारे डेबिट वाले ऐड करे, फिर क्रेडिट वाला ऐड करा, और डेबिट और क्रेडिट को हमें इक्वल करना होता है। डेबिट मतलब आपका लॉस है, क्रेडिट का मतलब आपका गेन है, प्रॉफिट है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर 5 और इधर 3 है, तो बताइए लॉस है या प्रॉफिट है? कितने का लॉस है? 2 का। तो भाई 2 आप यहाँ पे और ऐड कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल होगा या नहीं होगा? इसका मतलब रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा वापस। नहीं लॉजिक क्लियर होता? आप ऐसा समझो कि लॉस अगर हो जाए नेट लॉस, क्योंकि लॉस जब लिख रहे थे तो आप डेबिट कर रहे थे, जब बांटेंगे तो लॉस को क्या करना पड़ेगा? आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसकी वजह से कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। ये कैपिटल कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट डेबिट हुआ है। प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो नेट प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट को बांटेंगे आप। प्रॉफिट रिकॉर्ड कैसे करते थे? आप क्रेडिट कर रहे थे, तो जब बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? भाई आप इसे लिख लो ना, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और सर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो हमेशा पार्टनर में होता है ना, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। लॉस किसी भी टाइप का लॉस हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमेशा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया बेटा? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देख लें कुछ पॉइंट रह गए क्या जी। तो इस क्वेश्चन में सर जो जो पॉइंटें थी हमने सारे डिस्कस करे, लेकिन आपने बैलेंस शीट में 3 एसेट साइड में और लाइबिलिटीज में से 4 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से एक पॉइंट था जनरल रिजर्व। इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। क्वेश्चन बोले ना बोले बेटा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन दोनों बार में हमें जिक्र करना होता है। तो अभी हमारा जो रह गया जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व ना एक तरीके का प्रॉफिट है, वो पैसा है जो आपने बचा के जमा करके रख रखा था, और जब रेशियो चेंज होगा तो ये जनरल रिजर्व का जो प्रॉफिट है ना, वो आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बताइए, अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल को क्या करते हैं? बोलिए, क्रेडिट। तो इसमें भी क्या करेंगे आप? आइए जी 9 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम अनिल, मानवी और पायल। अनिल कैपिटल अकाउंट, मानवी कैपिटल अकाउंट एंड पायल कैपिटल अकाउंट।
नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और बेटा जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो है 20,000। इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 10 आ जाएगा जी, और ये आ जाएगा 6,000, ये आ गया 4,000। ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं। कोई भी प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व हर चीज़ को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं सर? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक पॉइंट और सीख लेंगे हम। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि पास जर्नल एंट्री और साथ में और क्या बोला गया? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आइए सर लिखते हैं, जब बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा इधर, पहले आप इधर देख लो, इधर देखो बेटा। देखिए अभी हमने क्योंकि जर्नल एंट्री बना रखी है, तो जब जर्नल एंट्री बना रखी होती है तो उसके बाद हमें लेजर में ट्रांसफर करना है सिर्फ। पर्टिकुलर यहाँ पे आपका अमाउंट, हाँ जी इधर देखो, इधर देखो, इधर लिखना बंद करना, अब इधर समझ लो पहले। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। जब भी प्रॉफिट लॉसेस में चेंज आता है किसी भी रीजन की वजह से, तो हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज में होने वाले फायदे और नुकसान को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपने जर्नल एंट्री बनाई, जो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग सिखाया, ये लेजर है बेटा, जर्नल एंट्री से बनेगा। इधर देखिएगा पहले। अब जैसे इसमें देखिए लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन लिखा हुआ पहली एंट्री में, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अगर इसका अकाउंट बनाओ रीवैल्यूएशन का, तो क्या होगा बेटा? ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएंगे। यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएंगे और उसे आके क्या लिखना होगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ऐसे सारे करने होंगे। उससे आसान तरीका ये है कि सर जर्नल एंट्री में तो हम बात को याद रख लेंगे जो आपने बताया था कि रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कब करेंगे? जब कब करेंगे बताओ? जब लॉस। तो बस यही बात आपको यहाँ पे भी याद रखनी है कि लॉस अगर होगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिख दूंगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन में मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा। बेटा इधर देखो, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। मुझे बात बताओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में फिर से आते हैं। बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? क्या हुआ था? कितने का? बोलिए। 10% का मुझे इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीज हुआ था 10%। किस में? लैंड एंड बिल्डिंग में। बताइए बेटा इधर देखिए, आपने आंसर्स नहीं देखने, यहाँ पे मैं दोबारा क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, तो प्लीज इधर ध्यान देंगे। रीवैल्यूएशन में आपको लैंड एंड बिल्डिंग में ये वैल्यू बढ़ गई थी, तो आपके लिए क्या हुआ था? फायदा हुआ था। तो भाई फायदा हुआ है तो मुझे किस साइड लिखना होगा? क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगा यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? सर अभी भी नहीं आई बेटा। ये जो टोटल 1,26,000 था ना? कितना था? 2,60,000, सॉरी 2,60,000। तो सर 2,60,000 का 10%, हाँ जी, और ये वैल्यू हो जाती है 26,000 की। ये लिख दिया जी मैंने। अब नोट कीजिए और मुझे बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके? फटाफट नोट कीजिए इसे। मशीनरी बी रिड्यूस बाई 15%। मशीनरी रिड्यूस मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? आपके पास कोई एसेट्स है और आपकी वैल्यू कम हो जाए तो फायदा है नुकसान? नुकसान है 15% का। तो भैया हम आएंगे यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट।
और मशीनरी की वैल्यू है टोटल 3,50,000। कितना परसेंट कम हो गया बेटा? तो 15% इसका कैलकुलेट करके लिख देंगे इसमें। बताइए जी। 2,000, हाँ वो सही है। 52,500। ठीक है सर। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्रीज टू, इसमें बढ़कर 1 लाख हो गया बेटा स्टॉक। अब बताओ फायदा नुकसान कितने का, किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे सर। स्टॉक ये टोटल 1 लाख हो गया, पहले था ये 90,000, उसमें से माइनस करके हमने निकाला है ये 10,000। ठीक है जी। उसके बाद आइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बेटा 5% का ये फायदा है नुकसान है, ये बता दो किस साइड लिखेंगे नुकसान को? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट का? डेटर की वैल्यू, सर डेटर की वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख का 5% हमने निकाला जी, आ गया जी ये 5,000 रुपये। बताइए सर समझ में आए यहाँ तक? आओ बच्चे और आगे। A creditor 5,000 is not to be claimed reduce। क्रेडिटर 5,000 रुपये आपसे नहीं मांग रहे, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, इसी वजह से हमने इसे कम भी कर लिया। फायदा नुकसान, फायदा किधर लिखूं बेटा? क्रेडिट साइड, और यहां जाके लिखूंगा बाई क्रेडिटर्स, डायरेक्ट लिख दूंगा ये 5,000। और आगे चलें। नेक्स्ट, अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा इधर देखो, ये वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, ये हमारे लिए नुकसान है। रीवैल्यूएशन में सिर्फ इस वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिजर्व है। मान लीजिए कि रिजर्व नहीं होता तो ये 10 का 10,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिख देता, मैं नुकसान में डेबिट साइड में आ जाता वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके। और ध्यान से सुनो कि रिजर्व जो है मेरे पास, मान लेते हैं कि 5,000 होता और क्लेम कितना है बेटा मेरे ऊपर? 10,000। तो रिजर्व से बहुत ज्यादा हो गया, 5,000 ज्यादा है, तो वो 5,000 का जो नुकसान हो रहा है वो मैं लिखता रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। मतलब अगर रिजर्व नहीं है, चाहे थोड़ा नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, आपका वो नुकसान आएगा ही आएगा, लेकिन रिजर्व है इस वजह से नहीं आ रहा है। और आगे आइए, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड, ये बताइए फायदा है नुकसान। इस नुकसान को भी आप डेबिट साइड लिख दीजिए। यहां आप लिखेंगे बेटा कैश अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये कोई एक्सपेंस है। अमाउंट बताइए कितना लिखेंगे बेटा? ये आया जी 2,000। और आप ध्यान दीजिएगा, एंड करने का तरीका सीख लीजिए। यहाँ पे इसको हमने बेटा टोटल कर देना है, दोनों साइड का टोटल, जैसे अकाउंट का बैलेंस निकालते थे दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड मेरे हिसाब से ज्यादा आ रहा है आपका, कितना आ रहा है बेटा? 59,000। तो यहाँ भी लिखेंगे 59,500, और डिफरेंस क्रेडिट साइड में है, इसे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर टू। बात समझ में आई आपको? ऐसे ही अकाउंट का बैलेंस करते हैं ना, दोनों साइड को टोटल करते हैं, जो दोनों साइड बराबर कर देते हैं। और लॉस में पार्टनर्स के जो नाम आ रहे हैं बेटा, अनिल, मानवी और पायल, ये लिख देंगे। अनिल, मानवी, पायल। इसको माइनस करके बताइए कितना आ रहा है? ये आ रहा है जी 18,000,
अब इस 18,500 को आपने बांट देना है 5/10 ओल्ड रेशियो में। 18/5 को बांटना है ओल्ड रेशियो में। कितना आया बेटा? 9250, 5550, 3700। तो एग्जाम में आपके पास जर्नल एंट्री भी आ सकती है या फिर अलग से सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। साथ में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ पूछी जाए। या तो एक ही चीज़, या तो जर्नल एंट्री आपसे पूछेंगे या फिर अकाउंट बनाना आपसे पूछेंगे। क्लियर है ये? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन इसमें नहीं आया और रिजर्व इसमें नहीं आया, क्योंकि रिजर्व का प्रॉफिट का बंटवारा हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन भी आपका कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। तो नुकसान नहीं हो रहा तो यहाँ नहीं आएगा, और रिजर्व का डायरेक्ट जो बच गया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है सर? तो ये आज का ये क्वेश्चन हो गया हमारा।